एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो हमारा जो आईबीपीएस पीयू का फर्स्ट डे एग्जाम होना था, सारी चारों शिफ्टों में कंप्लीट हो गया था। तो मेरी जो शिफ्ट थी वो आपकी थर्ड शिफ्ट थी और मेरे अटेम्प्ट मैंने वैसे लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था, बट इंग्लिश में मेरे आपके 29 अटेम्प्ट हुए थे, रीजनिंग के अंदर मेरे 22 थे और क्वांट के अंदर मेरे 17 अटेम्प्ट्स थे। अब ज़रा मैं थोड़ा शिफ्ट के बारे में, पेपर के बारे में बात करती हूँ। तो ऑनेस्टली पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट साइड पे था, मतलब ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था और इतना डिफिकल्ट भी नहीं था कि डुएबल ना हो। मॉडरेट साइड पे आपका पेपर आ रखा था। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के पेपर में जैसे जो पैराजंबल था वो आपका लेंदी आ रखा था काफ़ी ज़्यादा, बट इट वाज डुएबल क्योंकि सारे कनेक्टेड थे। ठीक है, तो पैराजंबल से डुएबल था। रही बात आरसी की, तो आरसी के अंदर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन, ये सब आ रखा था। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको, उसके अंदर आपको आरसी पढ़ना ही पड़ेगा ढंग से। बाकी जो वोकैब आएगी थी, सिनोनियम एंटोनियम आ रखे थे, वो आपके बहुत ईज़ी से थे, मतलब सिंपल से थे। टेस्ट का आई थिंक आपसे सिनोनियम पूछा था, तो मैंने तो उसका फ्लेवर सिलेक्ट किया। अब पता नहीं, इंग्लिश का ठीक था पेपर। बाकी एरर के स्टार्टिंग में ही आपके 5 एरर आ रखे थे, तो वो थोड़े से मुझे कन्फ्यूजिंग से लगे, वो मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किए इस बार। फिर हम रीजनिंग की बात करते हुए, रीजनिंग का पेपर ना सबको लगा था कि वो डुएबल होगा, डुएबल था भी, बट ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा था। मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो आपके रीजनिंग में स्टक हुए हैं। सबसे कम नंबर इस बार रीजनिंग से निकले। तो ऐसा था कि पज़ल लग रहा था कि डुएबल है, अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बन रही थी वो। मुझे तो ऐसा टाइम टेकिंग लगा काफ़ी ज़्यादा पज़ल वगैरह में। इनइक्वालिटी आ रही थी, सिंपल सी थी। ब्लड रिलेशन स्टार्टिंग में ही था, ब्लड रिलेशन भी डुएबल था, बट एक पज़ल थी आई थिंक मैं जिसमें स्टक हो गई थी। तो रीज़निंग का पेपर भी ठीक ही था, बट मुझे थोड़ा-सा लगा कि टाइम टेकिंग था रीज़निंग का। क्वांट का था, तो क्वांट डुएबल थी, डीआई आ रखी थी, डीआई बहुत सिंपल सी थी, डायरेक्ट डेटाबेस थी, रेशियो वाली थी, डबल लाइन थी, सिंपल सी डीआई थी आपकी। एप्रोक्सिमेशन के क्वेश्चन आ रखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रखी थी, क्वाड्रेटिक बहुत सिंपल थी आपकी, एप्रोक्सिमेशन के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल थे। फिर आपका अरिथमेटिक आ रखा था, वो भी डुएबल था, अरिथमेटिक भी डुएबल था, बट जो भी है एज़ सच मेरे अटेम्प्ट 17 ही हो रहे थे क्वांट में। मैं वैसे मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे टाइम की कमी की वजह से, 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे। बाकी वरना शायद ये 17 से आपके 19-20 तक चले ही जाते। जो भी है एज़ सच 22, 29, 17 के मेरे अटेम्प्ट्स थे। तो जैसा भी है, शिफ्ट क्योंकि मॉडरेट थी तो 16 जो मेरे अटेम्प्ट थे तो ठीक है उस हिसाब से, बट क्योंकि ऐसा भी देखने को मिल रहा है बच्चे 70s के अराउंड अटेम्प्ट करके आ रखे हैं विद हाई एक्यूरेसी, तो अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पहले तो अभी सेकंड डे का जो आज एग्जाम होना है उसको पहले सारी शिफ्टें ओवर होने देते हैं, तब उसी हिसाब से कट ऑफ का आइडिया लगेगा कितनी जाएगी क्या जाएगी ना। बाकी प्री के पेपर तो हो चुके, तो अब तो डायरेक्ट मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वैसे भी। अब चाहे प्रीलिम्स क्लियर हो चाहे ना हो, मेंस की तो प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, तो अभी मेंस स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मैंने आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल प्रोवाइड करी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। लेट्स सी क्या होता है। जिसका पहले तो आज एग्जाम है, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से करना, बिल्कुल चिल होकर के पेपर करना। डुएबल पेपर आ रहा है, इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं आ रहा है कि पीओ लेवल का, तो कुछ अलग ही लेवल आ रहा है, डुएबल है पेपर। सो वीडियो में ही एंड करते हैं। शिफ्ट अपने अटेम्प्ट जरूर बता देना। थैंक यू एवरीवन।